हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, जुलाई बीत चुका है, अगस्त भी बीत चुका है। ऐसे में हम सितंबर से 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक स्पेशल वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। देखिए, आपको सिलेबस के साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी जानने चाहिए जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें और आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क, ठीक है, यानी कि 90% एबव मार्क आसानी से अचीव कर सकें। तो आप लोगों को अभी सितंबर से ही अच्छे से तैयारी करनी होगी, तभी आप लोग जाकर एग्जाम तक सभी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी सहायता से आप सितंबर से 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और लास्ट तक देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। देखिए, मैं आपको 5 से 6 टिप्स बताने वाला हूं। नंबर 1 टिप्स सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग कहेंगे आप लोग टाइम टेबल बनाएं, सबसे पहले कहेंगे यही, ठीक है, टाइम टेबल। लेकिन सबसे पहला टिप्स हमारा ये नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टिप्स क्या है जो कि आज सभी लोगों की समस्या है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे जो, ठीक है। देखिए, सोशल मीडिया को कम से कम यूज करें। ठीक है, फर्स्ट टिप्स हमारा यही रहेगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया है, जैसे आपके रील्स हैं, ठीक है, उसके बाद में जो शॉर्ट वीडियोस हैं उसको आप लोग डेली बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं। ऐसे में मैं ये कहूँगा कि आप लोग ये सब देखें, लेकिन उतना नहीं, आप एक लिमिट में देखें। जैसे आप लोग टाइम टेबल बना लें, अभी मैं सेकंड टिप्स में बताऊंगा, ठीक है। उसके हिसाब से पढ़ाई करें। जब आपका मन ना कहे पढ़ने का कुछ देर, तब आप लोग ये सब देखें। ऐसा नहीं कि दिन भर आप लोग यही सब देखें, ठीक है। अगर ये सब आप ज़्यादा देखेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इससे आप लोगों को जहाँ तक हो सके दूर रहना है। और अगर आप यूज भी करना चाहते हैं तो कम से कम, ठीक है, यानी कि कम से कम इसे यूज करें, तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल बना लें, उसके हिसाब से पढ़ाई करें। ठीक है, जब आपके पास टाइम कम बचे, यानी कि थोड़ा बहुत टाइम आप लोग एंजॉय में दे सकते हैं, ठीक है, इंटरटेनमेंट में, तब आप ये रील्स, शॉर्ट वीडियो जो आप लोग MX टकाटक ये सब देखते हैं, इसको आप लोग कम से कम टाइम दें, क्योंकि आज का ट्रेंड बना हुआ है, तभी बच्चे बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क नहीं ला पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टिप्स हमारा यही है कि कम से कम सोशल मीडिया को आप लोग यूज कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल ना यूज करें, क्योंकि वो भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले आपका एग्जाम जरूरी है, क्योंकि आपके अगर मार्क अच्छे रहेंगे, ठीक है, 90% प्लस मार्क रहेंगे, तो आगे चलकर आप लोग अच्छे से अच्छी तैयारी कर पाएंगे। उसके बाद में देखिए सेकंड टिप्स हमारा क्या, ठीक है, सेकंड टिप्स है वही जो सभी लोग बताते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होता है उसी को सभी लोग बताते हैं ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। तो सेकंड टिप्स है सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाकर स्टडी करें। ठीक है, यानी कि आपको करना क्या है, टाइम टेबल, टाइम टेबल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिना टाइम टेबल की स्टडी आप नहीं कर सकते हैं, ये आप लोग समझिए। ठीक है, बिना टाइम टेबल की स्टडी जो आपकी होगी वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो कई बार टाइम टेबल बनाए होंगे कि इस समय मैं ये पढ़ूंगा, इस समय ये पढ़ूंगा, लेकिन सबसे मेन चीज़ होता है इसमें फॉलो। ठीक है, आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। बनाकर तो आप लोग कई टाइम टेबल रख दिए होंगे, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो देखिए, टाइम टेबल अगर आप बनाएं तो उसको रेगुलर फॉलो करें, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, ठीक है, यानी कि जितने सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ऑल सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, टाइम टेबल बनाइए। उसके बाद में सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम में डिवाइड कीजिए, यानी कि अगर आप लोग के पास 5 सब्जेक्ट है और आप लोग एक सब्जेक्ट को 1 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप दूसरे सब्जेक्ट को भी उतना ही टाइम दें। ठीक है, जैसे आपका इंग्लिश मान लीजिए है, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद में आपका मान लीजिए फिजिक्स है, फिजिक्स है। उसके बाद में आपका केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री, हिंदी, ठीक है, हिंदी, एंड आपका मैथ या बायोलॉजी कुछ भी हो, या मैं यहाँ पर बायोलॉजी लिख देता हूँ। अगर आपका मैथ है तो कोई आप लोग मैथ, जो भी आप में सब्जेक्ट है, मैं ये कहूँगा कि जो भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप लोग फिजिक्स को समझते हैं कि इसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है हमें, इसको मैं दे देता हूँ 1 घंटा। ठीक है, कितना घंटा, 1 घंटा मान लीजिए आप दे रहे हैं, फिजिक्स को 1 घंटा स्टडी कर रहे हैं, तो क्या केमिस्ट्री को आप आधा घंटा देंगे, केमिस्ट्री को भी आप 1 घंटा देंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने सोचा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है, इनको तीनों को 1-1 घंटा देते हैं। ठीक है,
उसके बाद में जो इंग्लिश हिंदी है इसको सिर्फ आधा घंटा देते हैं, लेकिन ऐसी गलती आप मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इंग्लिश और हिंदी थोड़ा इजी है, इसको हम एग्जाम टाइम में एक ही महीने में अच्छे से तैयारी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो यही दो सब्जेक्ट हैं ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि आपके परसेंटेज को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग बराबर टाइम दें, ठीक है। लेकिन ये भी एक बात याद रखिए कि मान लीजिए आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लग रहा है कि थोड़ा टफ है, इसकी तैयारी हमें और अच्छे से करनी चाहिए, तो आप लोग क्या कीजिए, इसके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, ईटी, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम आप लोग दे सकते हैं, आधे आधे घंटे मान लीजिए आप लोग एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो टाइम टेबल बनाए उसको सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दें। आप लोग मान लीजिए आधे आधे घंटे का बना रहे हैं, तो आधे आधे घंटे सभी पढ़िए। उसके बाद जो टाइम आपके पास बचता है उसमें आप लोग एक्स्ट्रा टाइम देकर जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है थोड़ा हार्ड है उस सब्जेक्ट की तैयारी करें, ठीक है। समझ में आया। और जो टाइम आप लोग पढ़ने के बावजूद जो बचता है उसमें आप लोग इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है, ठीक है। समझ में आया। तो ये दूसरा टिप्स था। तीसरा टिप्स देखिए हमारा क्या है। तीसरा टिप्स है हमारा, पढ़ने के साथ साथ सभी सब्जेक्ट का नोट बनाते रहें। अब मान लीजिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों ने फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, केमिस्ट्री में ठोस अवस्था, ठीक है। दोनों में एक एक चैप्टर पढ़ा। अब पढ़कर आपने रफ में छोड़ दिया, वैसे पढ़ा है, अब उसको आप लोग एक नोट्स बनाइए, उसका एक अच्छे से कॉपी लाइए, उसका नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाएंगे तो आपके जो सभी टॉपिक्स हैं वो आप लोग एक कॉपी में अगर नोट किए रहेंगे तो आगे चलकर जब एग्जाम आएगा आप उन सभी टॉपिक को उठाकर सुबह उठकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जब आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, आप लोग मान लीजिए सुबह उठा, आप 4 बजे 3 बजे उठ गए, तो आप लोग अगर उस नोट्स को एक बार पढ़ लेंगे तो सभी टॉपिक उस नोट्स का आपको क्लियर हो जाएगा। तो नोट्स बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। टाइम टेबल और नोट ये दोनों बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, जो कुछ आपने आज पढ़ा उसका एक अच्छा सा कॉपी लीजिए, उस पर नोट्स बनाइए, ठीक है। ताकि आगे चलकर अगर आप लोग उसी नोट्स को उठाएं, उसमें साफ सुथरा लिखा रहेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको उठाएंगे, सुबह उठकर 1-2 घंटे पढ़ लेंगे, पूरा आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, कोचिंग पढ़कर आए, रफ में किए हैं, रफ में पढ़ा रहता है, टीचर बहुत कहते हैं आप लोग इसका नोट्स बनाइए, मुझे चेक कराइए, तो ऐसा वो लोग नहीं करते हैं, लेकिन आपको करना है क्योंकि आप स्पेशल स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स बना के रखना है ना। नेक्स्ट टिप्स हमारा आता है, एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा समय का गैप रखें। यानी कि मान लीजिए आप टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, आपने फिजिक्स पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, कितना, 1 घंटे आपने फिजिक्स पढ़ लिया। अब 1 घंटा आपने फिजिक्स पढ़ा, मान लीजिए कितने बजे, मान लीजिए शाम को आप 7:30 बजे से, ठीक है, पढ़ते हैं 8:30 बजे तक, ठीक है, 8:30 बजे तक आपने फिजिक्स पढ़ा। अब आप लोग क्या कीजिए, जो 8:30 बजे के बाद जो टाइम है, अब आप ऐसा नहीं कि 8:30 बजे से 9:30 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ने लगी, ऐसा नहीं, आप 8:45 से बनाइए, ठीक है, 8:45 से 9:45 तक, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों सब्जेक्ट में 15 मिनट का गैप रहना चाहिए, 15 से कम भी आप ले सकते हैं। जैसे 8:30 बजे आपने फिजिक्स पढ़कर खत्म किया, अब आप लोग तुरंत केमिस्ट्री मत पढ़िए, 2-4-10 मिनट आप क्या कीजिए, आप लोग 2-4-10 मिनट थोड़ा आराम कीजिए, ठीक है, थोड़े अपने माइंड को सेट कीजिए, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग लगाकर सुन सकते हैं, ठीक है, तभी आपको आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। नहीं तो आपने फिजिक्स पढ़ा, उसका न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, उसको पढ़ लिया 1 घंटे टाइम टेबल के हिसाब से, अब केमिस्ट्री तुरंत चालू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा गैपिंग आपको, एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद दूसरा सब्जेक्ट जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसके बीच थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, ठीक है, यही मेरे कहने का मतलब है। यानी कि तुरंत आप लोग कोई दूसरा सब्जेक्ट ना पढ़ें, 7:30 से 8:30 आप पढ़कर फिर 8:30 से ना स्टार्ट करें, 10-15 मिनट आपका गैप होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ तो आपको पता है सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए। मैंने ऊपर बताया कि जब आप टाइम टेबल बनाइए तो सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए, जितना टाइम आप एक सब्जेक्ट को दीजिए उतना दूसरे सब्जेक्ट का, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपके बराबर नंबर के होते हैं, बराबर नंबर के पूछे जाते हैं। लास्ट टिप्स हमारा आया है, अब आप लोगों ने क्या किया, टाइम टेबल बना लिया, नोट्स भी बना लिया, सभी सब्जेक्ट को डेली पढ़ भी रहे हैं, लेकिन अब उसको याद कौन करेगा। आपने मान लीजिए आज पढ़ लिया, कल आप भूल जाएंगे, और भूलना, अगर आपको जो चीज़ आप भूल चुके हैं उसको याद करना है तो आप लोग सुबह उठकर ज़रूर पढ़िए, ठीक है। ये मॉर्निंग टाइम जो होता है ये याद करने का बहुत ही अच्छा टाइम होता है। बट आप पढ़ेंगे क्या, आप नोट्स पढ़िए, जो लर्न करने लायक टॉपिक है उसको पढ़िए, ठीक है, वही आप लोग सुबह पढ़िए। लिखने का काम सुबह ना करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है, आप लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ने का काम ज़्यादा कीजिए। तो देखिए नोट्स आपका
सुबह उठकर पढ़ना है, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम में आप लोग उठिए, 3-4 बजे जब भी आप उठ पाएँ उठिए, उसके बाद में मुँह हाथ धोइए, उसके बाद में आप पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है, सभी सब्जेक्ट को, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग सुबह उठकर जरूर पढ़ें, ठीक है। मान लीजिए आपने नोट्स बनाया है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा, तो सुबह उठकर अगर आप लोग उस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपका वो चैप्टर आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो जो कुछ भी आप लोग पढ़ें उसका नोट्स बनाएं और सुबह उठकर जरूर पढ़ें, ठीक है। तो यही मेरे कहने का मतलब था। तो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जिसकी सहायता से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं।